गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करेंगे आज हम। एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ डेफिनेशन बता देती हूँ, उन्हें ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे डेफिनेशंस भी हैं और यहाँ पे नंबर्स के टाइप्स भी दिए हुए हैं आपको। देखिए ऑड नंबर्स, ऑड एंड इवन नंबर्स। ऑल नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। सभी नंबर जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं यानी कि 2 के टेबल से वो कट सकते हैं तो वो इवन नंबर्स हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12। नेक्स्ट है ऑल नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2। वो सभी नंबर जो 2 के मल्टीपल्स नहीं होते आर कॉल्ड ऑड नंबर्स, उन्हें ऑड नंबर्स बोलते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दिया हुआ है 1, 3, 5, 7, 9, 11। ये 2 के मल्टीपल्स नहीं हैं तो ये ऑड नंबर्स हैं। नेक्स्ट है आपके पास प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। देखिए प्राइम नंबर क्या होता है। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट एवरी नंबर एक्सेप्ट 1 हैज़ एटलीस्ट 2 फैक्टर्स। आपने ये पढ़ चुके हैं आप कि एक्सेप्ट 1 यानी 1 को छोड़कर हर नंबर के कम से कम 2 फैक्टर्स होते हैं। तो प्राइम नंबर देखिए ए नंबर ग्रेटर दैन 1, एक नंबर जो 1 से तो ग्रेटर दैन है, विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। इसके 2 फैक्टर्स होते हैं, दैट इज़ 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। एक तो 1 का टेबल हो गया, एक तो 1 फैक्टर हो गया, एक वो खुद फैक्टर हो गया, तो इस कॉल्ड ए प्राइम नंबर, उन्हें प्राइम नंबर बोलते हैं। ऐसे नंबर जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो खुद, एक 1, तो वो प्राइम नंबर्स होते हैं। यहाँ पे देखिए आपको एक कॉलम में भी दिया हुआ है 2 इज़ द स्मॉलेस्ट एंड द ओनली इवन प्राइम नंबर। ये याद होना चाहिए आपको कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंड द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो 2 एक स्मॉलेस्ट भी है, सबसे छोटा भी है, और एक इवन प्राइम नंबर है 2। यहाँ पे देखिए प्राइम नंबर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे अप टू 100 तक के प्राइम नंबर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 11। यहाँ पे देखिए 11 एक तो अपने टेबल से कटेगा 11 से और एक 1 के टेबल से, तो इसके 11 के ओनली 2 फैक्टर हैं, तो 11 क्या है, एक प्राइम नंबर है। यहाँ पे जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। कंपोजिट नंबर देखिए ए नंबर ग्रेटर दैन 1 विच हैज़ मोर दैन 2 फैक्टर इज कॉल्ड ए कंपोजिट नंबर। एक नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें कंपोजिट नंबर बोलते हैं। जैसे 4, देखिए 4 जो है वो 1 के टेबल से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा एंड 4 से भी कट जाएगा। तो 4 के 3 फैक्टर्स हो गए 1, 2 एंड 4। तो ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जिस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उन्हें कंपोजिट नंबर बोलते हैं। नीचे देखिए द नंबर 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। जो 1 है वो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। 1 को यूनिक नंबर बोलते हैं, यूनिक नंबर। अब देखिए यहाँ पे ट्विन प्राइम्स नंबर विद ए डिफरेंस ऑफ 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। देखिए ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 निकल कर आता है उन्हें ट्विन प्राइम्स नंबर बोलते हैं। देयर इज ए कंपोजिट नंबर बिटवीन द 2 प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स के जो बीच का नंबर होता है वो एक कंपोजिट नंबर होता है। जैसे यहाँ पे देखिए 3 एंड 5 दोनों ही प्राइम नंबर हैं और इनको माइनस करने पर 2 आएगा, यानी इनका जो डिफरेंस है वो 2 आएगा, तो ये ट्विन प्राइम्स नंबर है। नेक्स्ट है यहाँ पे को प्राइम नंबर्स। 2 नंबर्स विद ओनली 1 एज द कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। 2 नंबर जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है उन्हें को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे 4 एंड 5, अगर इनका हम फैक्टर निकालेंगे और फिर हम इसमें कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो केवल 1 निकल कर आएगा। अगर 1 के अलावा कोई और फैक्टर निकल कर आता है कॉमन तो वो को प्राइम नंबर्स नहीं हैं। तो यहाँ पे केवल जिसका कॉमन फैक्टर ओनली 1 निकल कर आए वही को प्राइम नंबर्स हैं। एक्सरसाइज 2 देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर इवन नंबर्स। इसमें से हमें ये बताना है कि कौन से इवन नंबर्स हैं। तो अभी मैंने बताया कि जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं, तो 2 से हमें डिवाइड करके देखना होगा कि कौन कौन सा नंबर 2 से कट रहा है पूरा, तो वो इवन नंबर है। तो देखिए 2 के टेबल में 16 आता है तो ये इवन नंबर है। 27 नहीं आता, ये नहीं है। 31 भी नहीं आता। 38 2 के टेबल में आता है। आप डिवाइड करके देखिए, यहाँ पे मैं डिवाइड करके दिखाती हूँ आपको। 2 1 जा 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, 8 लिखेंगे, 2 9 जा 18, तो यहाँ पे 19 आ गया, रिमाइंडर 0 है यानी कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, तो 38 इवन नंबर है।
तो इस तरीके से आपको चेक करके देखना है हर एक नंबर को, और फिर आपको पहले ये क्वेश्चन लिखना है जैसे क्वेश्चन बुक में लिखा हुआ है, उसके बाद आप आंसर लिखेंगे और इवन नंबर्स डाल के जो जो इवन नंबर्स हैं उन नंबर्स को आप लिख देंगे। सेकंड देखिए, लिस्ट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन। आपको यहाँ पे प्राइम नंबर्स निकालने हैं 10 से 30 के बीच के। तो यहाँ पे इसका सेकंड का एक क्वेश्चन मैं करके दिखा रही हूँ आपको। देखिए 11 प्राइम नंबर है तो हम 11 लिखेंगे। 12 प्राइम नंबर नहीं है, 13 है, 14 नहीं है, 15 भी नहीं है क्योंकि 15 1 से भी कटता है, 3 से भी, 5 से भी एंड 15 से भी। 16 भी नहीं है, 17 है। हमें केवल वो नंबर्स देखने हैं जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। 18 भी नहीं है, 19 है, 20 भी नहीं है, 21 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, 23 है प्राइम नंबर, 24 नहीं है, 25 नहीं है, 26 भी नहीं है, 27 भी नहीं है, 28 भी नहीं है एंड 29 है। तो ये 10 से लेकर 30 के बीच के प्राइम नंबर्स हैं। तो आपको इस तरीके से लिखने हैं, क्वेश्चन आपको खुद लिखना है। यहाँ पे देखिए बी एंड सी क्वेश्चन आपको खुद करने हैं। बी में आपको 42 से लेकर 60 तक के बीच के लिखने हैं। थर्ड में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स गिवन हैं, इनमें से आपको ये बताना है कि कौन सा नंबर प्राइम है। तो जैसे हमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमने इवन नंबर्स को सर्च किया था, उसी तरीके से यहाँ पे हमें प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग देखना है कि यहाँ पे जैसे 5 है, 5 के 2 फैक्टर्स होते हैं तो 5 प्राइम नंबर है। 11 भी प्राइम नंबर है। 17 के भी 2 फैक्टर्स होते हैं तो प्राइम नंबर है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन को लिखने का तरीका बताया था कि पहले क्वेश्चन आप ऐसे लिखेंगे जैसे बुक में लिखा हुआ है, फिर उसके बाद आप जब सॉल्व करेंगे तो प्राइम नंबर्स की हेडिंग डालकर और उसके सामने जो जो प्राइम नंबर्स है वो आप लिखेंगे। यहाँ पे देखिए फोर्थ में विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स नंबर्स आर ट्विन प्राइम्स। यहाँ पे ये बताना है कि कौन सा पेयर ट्विन प्राइम्स है। तो अभी बताया था कि ट्विन प्राइम्स वो नंबर होते हैं जिनका डिफरेंस 2 आता है, जिन प्राइम नंबर्स का डिफरेंस 2 आता है। तो 7 में से हम 5 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट लिख देना यहाँ पे इट इज़ ट्विन प्राइम्स, इट इज़ ट्विन प्राइम्स। यहाँ पे 31 में से 27 माइनस करेंगे तो 2 नहीं आएगा, तो हम लिखेंगे इट इज़ नॉट ट्विन प्राइम्स। डायरेक्ट लिख देना आप। फिफ्थ में देखिए लिस्ट 6 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर लेस देन 100। यहाँ पे कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स बताने हैं 6 जो कि 100 से कम होते हैं। तो अभी बताया था कि कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो कंसेक्यूटिव मीन्स जो लगातार आए कंपोजिट नंबर, लेकिन वो 100 से कम होने चाहिए, तो उन नंबर्स को आपको लिखना है। 6 में देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम नंबर्स, की कौन सा को प्राइम्स नंबर्स हैं। तो अभी बताया था जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता है वो को प्राइम्स नंबर्स होते हैं। तो इसका एक क्वेश्चन मैं आपको करके बता रही हूँ, आपको इसके हेडिंग के ओनली सी क्वेश्चन करने हैं, डी क्वेश्चन आपको नहीं करना है। तो 6 का एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का एक क्वेश्चन है हमारे पास 48 एंड 52। तो पहले हम 48 के फैक्टर्स लिखेंगे कि 48 किस किस से कटेगा। यहाँ पे देखिए फैक्टर्स हैं 48 के फैक्टर्स 1 2 3 4 6 12 16 24 48। 52 के फैक्टर्स हैं 1 2 4 13 26 52। अब देखिए यहाँ पे हमें कॉमन फैक्टर सर्च करने हैं। तो देखिए यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स 1 है, 2 है, 4 है एंड और नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स 1 2 एंड 4। तो यहाँ पे तो 3 कॉमन फैक्टर्स हैं, तो ये को प्राइम्स नंबर नहीं है क्योंकि जिसमें केवल एक ही कॉमन फैक्टर होता है 1, वही को प्राइम्स नंबर्स होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 48 एंड 52 आर नॉट को प्राइम नंबर्स। आपको बी एंड सी करना है। 6 7 देखिए कंप्लीट द फैक्टर ट्रीज। यहाँ पे आपको फैक्टर ट्रीज दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ नंबर मिसिंग है, आपको वहाँ पे वो मिसिंग नंबर को फिल करना है।
तो देखिए यहाँ पे 210 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 210 आ जाए, ये हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 105, 2 को 105 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 आएगा। अब देखिए यहाँ पे 105 है, अब 105 के यहाँ पे फैक्टर किए हुए हैं 35, तो यहाँ पे दूसरा फैक्टर कौन सा होना चाहिए कि जिस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 105 आ जाए। तो आपको निकालने के लिए क्या करेंगे आप, दूसरा फैक्टर कि 105 को 35 से डिवाइड कर देना, रफ कॉपी में डिवाइड करके देखना, तो जो क्वोशंट आएगा उसे यहाँ पे लिख देना, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ही 105 आएगा। तो हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे 5 आया, तो 5 एंड 35 टू फैक्टर है 105 के। अब यहाँ पे देखिए ये 5 है, 5 को एज इट इज़ हम नीचे लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए 35 के 2 फैक्टर्स करने हैं आपको, तो 35 के 2 फैक्टर्स यानी कि 5 7 जा 35, 5 के टेबल में 35 आता है 7 टाइम्स में, तो हम 5 और 7 लिख देंगे। तो इस तरीके से ये फैक्टर करने हैं। इसका जो बी क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए 42 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 84, क्योंकि 2 एंड 42 जो फैक्टर हैं वो 84 के ही हैं। अब 42 के जो 2 फैक्टर हैं जिसमें से एक फैक्टर आपको दिया हुआ है 21, तो दूसरा कौन सा होना चाहिए, तो ऐसा कौन सा यहाँ पे नंबर लिखें जिन्हें दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 42 आ जाए। तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, क्योंकि 2 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा। अब 2 को एज इट इज़ आप नीचे लिख दीजिए। अब 21 के 2 फैक्टर्स बताने हैं हमें, तो 3 7 जो 21 होता है, तो 3 एंड 7। हेडिंग नंबर 8 देखिए, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय फैक्टर ट्री मेथड। यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन हमें फाइंड करना है, वो भी फैक्टर ट्री मेथड से। तो देखिए कैसे करेंगे। हमारे पास 48 है, इसे हमें फैक्टर ट्री मेथड से हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो देखिए यहाँ पे हम एक ट्री मेथड का यूज़ करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 48 ऐसे 2 फैक्टर्स लीजिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 48 आना चाहिए, यानी ऐसे आपको 2 नंबर लेने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 48 आए, क्योंकि वही 2 नंबर्स 48 के फैक्टर्स होंगे। तो हम यहाँ पे लेंगे 8 6 जा 48, और 8 एंड 6 क्या हैं, 48 के फैक्टर हैं, क्योंकि 8 6 जा 48 होता है। अब क्या करेंगे, अब 8 के फैक्टर करेंगे हम। आप ऐसा करिए, इस क्वेश्चन को मैं आपको दोबारा बताती हूँ, इस तरीके से कीजिए, यहाँ पे वो इजी होगा आपके लिए। यहाँ पे देखिए 48 है, तो 48 2 से कट जाएगा, क्योंकि ये इवन नंबर है, तो 2 इसका फैक्टर होगा। अब 2 के टेबल में ये कितनी बार में आएगा, तो इसे हमें देखना पड़ेगा, और अब में आप डिवाइड करके देखिए। टू 2 जा 4, 8 यहाँ पे लिखेंगे, 2 4 जा 8, 8 में से 8 0 जाएगा, माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 8 में से 8 को माइनस करेंगे तो 24, यानी कि 2 के टेबल में 48 जो आता है वो 24 टाइम्स में आता है। तो इसके हम 2 फैक्टर्स लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 24। अब देखिए 2 के फैक्टर्स हमें नहीं करने हैं, तो हम 2 को एज इट इज़ नीचे लिख देंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे यहाँ पे। अब 24 के फैक्टर हमें करने हैं, तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 24 जो है वो 2 से कट जाएगा, तो इसका भी जो 24 का एक फैक्टर होगा 2 होगा, और दूसरा फैक्टर होगा 12, क्योंकि 12 2 जा 24 होता है। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ऊपर वाला नंबर आना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम ये वाला जो 2 है उसे एज इट इज़ नीचे लिखेंगे, क्रॉस का साइन लगाएंगे, फिर 2 एज इट इज़ लिखेंगे। अब 12 के हमें फैक्टर करने हैं, तो 12 के जो 2 फैक्टर करेंगे, तो 12 2 से कट जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 6, तो 12 के 2 फैक्टर हो जाएंगे, 2 6 जा 12, यानी 2 एंड 6 हो जाएंगे। अब एज इट इज़ 2 नीचे, ये भी 2 नीचे, मल्टीप्लाई का साइन भी लगाते रहेंगे, 2 नीचे। अब 6 के फैक्टर करेंगे हम, तो 6 के 2 फैक्टर हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 3, यानी 2 भी फैक्टर हो जाएगा एंड 3 भी फैक्टर हो जाएगा, 2 3 जा 6। तो इस तरीके से हमने ये प्राइम फैक्टराइजेशन करा है 48 का बाय यूजिंग ट्री मेथड।
तो हम यहाँ पे फैक्टर लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इस बात का ध्यान रखें आप कि जब आप फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले आपने 3 लिख दिया है फिर आपने 2 लिख दिया है। आपको स्मॉलर से ग्रेटर नंबर यूज़ करने हैं, बीच बीच में ग्रेटर नंबर नहीं होने चाहिए। तो इसी तरीके से आपको करना है। पहले आप 2 से करके देखिए, अगर 2 से नहीं डिवाइड होता है तो आप 3 का टेबल लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि जो आपको नंबर दिया हो उसका 2 फैक्टर ना हो, 3 हो, तो आप 3 से डिवाइड करके देखिए। और ट्री इस तरीके से ही बना होना चाहिए जैसे मेरा बना हुआ है। इसका सी क्वेश्चन देखिए 180 डिग्री है। ट्री मेथड से भी हमें इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो इसमें भी हम 2 फैक्टर लिखेंगे 2, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो 0 इवन, तो यानी 180 जो है वो इवन नंबर है। 0 आ रहा है यहाँ पे, जिसके पीछे 0 2 4 6 8 ये नंबर होते हैं तो वो इवन नंबर ही होते हैं। तो इसका एक फैक्टर 2 है एंड जो इसका दूसरा फैक्टर है उसे डिवाइड करने से पता चलेगा कि ये 180 जो है वो 2 से कितनी बार में कटेगा। तो ये 90 टाइम्स में कटेगा, 90 बार में, तो हम 90 लिखेंगे। अब 2 को हम एज इट इज़ लिख देंगे, क्रॉस का साइन लगाएंगे यानी मल्टीप्लाई का साइन। अब 90 के फैक्टर करेंगे तो ये भी इवन नंबर है तो ये 2 भी इसका फैक्टर है एंड 2 से ये कितने टाइम्स में 90 आएगा, तो 45 टाइम्स में आएगा, क्योंकि 45 2 जा 90 होता है। फिर हम 2 को एज इट इज़ लिखेंगे, मल्टीप्लाई 2 को एज इट इज़। अब जो 45 है ये तो इवन नंबर नहीं है तो इसका जो फैक्टर है वो 2 नहीं है। 3 से हम करके देखते हैं, तो देखिए 3 से हम 45 को डिवाइड करके देखते हैं साइड में, आप रफ में देखेंगे करके। 3 1 जा 3, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आएगा, 5 लिखेंगे, 3 5 जा 15, 5 में से 5 गए 0, 1 में से 1 गए 0, यानी कि 45 जो है वो 3 के टेबल में 15 टाइम्स में आता है। तो 45 का जो दूसरा फैक्टर है वो 15 है। पहले हम फर्स्ट फैक्टर लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 15। अब 2 को एज इट इज़, मल्टीप्लाई का साइन, 2 एज इट इज़, मल्टीप्लाई का साइन, 3 एज इट इज़। अब 15 के हम फैक्टर करेंगे तो 15 के फैक्टर होंगे 3 एंड 5, 3 5 जो 15 होता है। तो अब ये फैक्टर हो गए हैं यहाँ पे, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 लिखेंगे और यहाँ पे 180 डिग्री भी लिखेंगे, इक्वल का साइन भी लगाएंगे, तो ये फैक्टर हो गए इसके। प्राइम फैक्टराइजेशन हमने फाइंड कर दिया है फैक्टर ट्री मेथड से। इस हेडिंग के आपको अब तक क्वेश्चन करने हैं और बाकी के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं आप रफ कॉपी में प्रैक्टिस कर सकते हैं इनकी, क्योंकि ये एक जैसे ही क्वेश्चन हैं, करने का तरीका सभी का एक है, लेकिन आपको मैथ्स के रजिस्टर में F तक करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर यूजिंग डिवीजन मेथड। यहाँ पे भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे हमें फैक्टर ट्री मेथड का यूज़ नहीं करना है, हमें यहाँ पे डिवीजन मेथड का यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पे 45 है क्वेश्चन जिसके हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं डिवीजन मेथड से। क्वेश्चन 45 है, देखिए डिवीजन मेथड कैसे करते हैं। साइड में आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, 45 लिखना है यहाँ पे। यहाँ पे हमें टेबल खुद लेना है, यहाँ पे हमें वो टेबल लेना है जिससे ये जो नंबर दिया है वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। तो देखिए 45 2 से तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 45 जो ऑड नंबर है और 2 इवन नंबर है। तो यहाँ पे हम 3 देखेंगे लेके, पहले हमें छोटे टेबल से ही स्टार्ट करना है। अगर हमारा 2 से डिवाइड नहीं होता तो हम 3 लेंगे, 3 से नहीं होता तो हम 5 लेंगे, 5 से नहीं होता तो हम 7 लेंगे, लेकिन पहले हमें छोटे टेबल से ही लेना है। यहाँ पे देखिए 45 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 3 के टेबल में 45 15 टाइम्स में आता है, और 9 से भी हो जाएगा। तो आपको 9 नहीं लेना है, आपको 3 लेना है, पहले हमें छोटे टेबल से करना है। तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, 3 के टेबल में 45 जो आता है वो 15 टाइम्स में आता है। अगर आपको डायरेक्ट पता नहीं चलता तो आप रफ कॉपी में डिवाइड करके देखिए कि 45 3 से कितने बार में कटेगा, तो आपको डिवाइड कर करके ही पता करना है। अब यहाँ पे दोबारा से हमें टेबल लेना है, तो 15 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, तो 3 के टेबल में 15 आता है 5 बार में, 5 लिख देंगे। अब जो 5 है ये 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से होगा, तो हम यहाँ पे
5 लेंगे, 5 के टेबल में 5 आएगा 1 बार में। तो ये डिवीज़न मेथड है, इसे डिवीज़न मेथड बोलते हैं। तो हम यहाँ पे इसके फैक्टर लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो इस तरीके से हमें डिवीज़न मेथड से हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। इसका ई क्वेश्चन देखिए, ई क्वेश्चन है इसका 112। यहाँ पे 112 का करेंगे हम। आपको ये डिवीज़न मेथड सामने सामने करना है। 112 है, यहाँ पे देखिए 2 है, लास्ट डिजिट 2 है, तो ये इवन नंबर है, तो यानी कि ये 2 से डिवाइड हो सकता है। तो हम डिवाइड करके देखेंगे ये 2 से कितनी बार में डिवाइड होगा। पहले यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं करके कि 112 2 से कितनी बार में डिवाइड होगा। 2 5 जा 10, 1 में से 0 माइनस करेंगे 1 आएगा, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 एंड 2 हम नीचे लिखेंगे। अब देखिए 2 के टेबल में 12 आता है 6 टाइम्स में, तो 2 6 जा 12, 12 में से 12 जाएगा 0 बचेगा, यानी कि 112 जो है वो 2 के टेबल में 56 टाइम्स में आता है। तो हम यहाँ पे 56 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे 6 है, ये भी इवन नंबर है, तो यानी कि ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है पूरा पूरा। तो अब देखेंगे कि 2 के टेबल में 56 कितनी बार में आता है। तो हमने डिवाइड किया तो 28 टाइम्स में आया, तो हम 28 लिखेंगे। अब यहाँ पे ये 28 है, ये भी इवन नंबर है, तो ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है पूरा पूरा। तो 2 के टेबल में 28 14 टाइम्स में, 14 भी 2 से कट जाएगा 7 टाइम्स में। अब 7 जो है ना तो 2 से कटेगा, ना 3 से, ना 5 से, ये कटेगा 7 से, तो हम 7 लिखेंगे यहाँ पे। 7 1 जा 7। तो ये जो आपको यहाँ पे दिए हुए हैं ये फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। तो हमने यहाँ पे ये फैक्टर्स निकाले हैं, प्राइम फैक्टर्स। फैक्टराइजेशन किया है हमने डिवीज़न मेथड से। तो इस तरीके से करना है आपको ये इस हेडिंग के क्वेश्चंस। इस हेडिंग के क्वेश्चंस आपको F तक करने हैं, A B C D E F तक करने हैं मैथ्स के रजिस्टर में। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 था ये भी आपको मैथ्स के रजिस्टर में करना है। इसके सारे क्वेश्चन आपको मैथ्स के रजिस्टर में करने हैं। थैंक यू।